योगी को रुलाने वाले आईएएस अधिकारी कैसे बन गए योगी के खास। अब बुलडोजर बाबा को अपने इस अधिकारी से सबसे ज्यादा है आस, जिसे योगी देखना पसंद नहीं करते थे। नहीं था किसी कट्टर दुश्मन से कम। आखिर उसने ऐसा क्या किया कि योगी भी हो गए मुरीद। कहानी उस डीएम की जिसने योगी आदित्यनाथ को भिजवाया था जेल। योगी को रुला दिए थे खून के आंसू। एक ऐसा डीएम जो सरकार के आगे भी नहीं झुका। ट्रांसफर की लग गई थी लाइन, लेकिन उसने कहा कि जो करना है कर लो। कहानी उस डीएम की जिसने योगी की नाक में कर रखा था दम। आज के बुलडोजर बाबा 15 साल पहले हो गए थे बेदम। बुलडोजर बाबा जेल में बंद होकर रो रहे थे और यह अधिकारी नौकरी की परवाह किए बगैर सीना ठोक कर कह रहा था, जो करना है कर लो। लेकिन समय बदलता चला गया और बाजी योगी आदित्यनाथ के हाथों में आ गई। योगी एक सांसद से धीरे धीरे हिंदुओं के मसीहा बनते चले गए और फिर उनकी किस्मत ऐसी खुली कि 2017 में उनको मुख्यमंत्री की कुर्सी पर बिठा दिया गया। जिस दिन योगी आदित्यनाथ मुख्यमंत्री बने उसी दिन से इस डीएम को लग रहा था कि शायद अब बुलडोजर बाबा उससे बदला जरूर लेंगे। समय बदल गया और कुर्सी पर बैठने के बाद योगी आदित्यनाथ ने कई अधिकारियों के ट्रांसफर करवाए और कानून व्यवस्था को दुरुस्त करने का काम किया। लेकिन इस अधिकारी को भी डर सता रहा था कि उसका नंबर कभी भी लग सकता है। पर योगी आदित्यनाथ ने बिल्कुल भी बदले की भावना नहीं दिखाई और ऐसा काम कर दिया कि जो डीएम योगी को हमेशा पसंद नहीं करता था वह भी योगी का मुरीद हो गया। जी हम बात कर रहे हैं आईएएस डॉक्टर हरिओम की। बात 2007 की है और तब हरिओम गोरखपुर के डीएम थे और योगी आदित्यनाथ गोरखपुर के सांसद। 26 जनवरी 2007 का दिन था। गोरखपुर में सांप्रदायिक तनाव का माहौल बना हुआ था। शहर में कर्फ्यू था, लेकिन तभी वहां के तत्कालीन सांसद योगी आदित्यनाथ ने गोरखपुर में धरने का ऐलान कर दिया। लेकिन हरिओम ने योगी आदित्यनाथ को गोरखपुर में घुसने से रोक दिया था। पर जब योगी जिद पर अड़े रहे तो हरिओम ने उन्हें गिरफ्तार करने का आदेश दे दिया। इस आदेश के जारी होते ही लखनऊ से दिल्ली तक कोहराम मच गया। हर कोई पूछ रहा था कि वह कौन सा डीएम है जिसने एक सांसद को गिरफ्तार करने का आदेश दे दिया। इसी के बाद योगी आदित्यनाथ 11 दिनों तक जेल में रहे थे, लेकिन इसकी कीमत डीएम हरिओम को भी चुकानी पड़ी थी। योगी की गिरफ्तारी के ठीक 24 घंटे बाद उनको सस्पेंड कर दिया गया था। लेकिन जब 11 दिन के बाद योगी आदित्यनाथ जेल से बाहर आए तब वह संसद पहुंचे और उन्होंने अपनी गिरफ्तारी के मुद्दे पर बात की और इसी दौरान ही वह वहां पर रो पड़े थे। योगी ने इस पूरे मामले को विपक्ष की साजिश बताया था, पर किसने सोचा था कि संसद में निकले यही आंसू एक दिन उन्हें बहुत बड़ा नेता बना देंगे। इसके बाद से ही योगी आदित्यनाथ को देश में हर कोई जानने लगा था और उनकी पॉपुलैरिटी कई गुना बढ़ गई थी। आपको बता दें कि डॉक्टर हरिओम 1997 बैच के यूपी कैडर के आईएएस अधिकारी हैं। उत्तर प्रदेश के मेरठ के गांव कटारी में जन्मे हरिओम ने इलाहाबाद यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएशन किया है। अब आपको बताते हैं कि हरिओम के साथ योगी ने क्यों कुछ गलत नहीं किया, बल्कि बड़ा तोहफा दिया। जब योगी आदित्यनाथ 2017 में मुख्यमंत्री बने तब उन्होंने ऐसे अधिकारियों का चयन किया जो तेज तरार और कानून व्यवस्था को सख्ती से लागू कराने के लिए जाने जाते थे। भले ही हरिओम ने उन्हें कभी जेल भिजवाया हो, लेकिन इसके बावजूद उनकी तेज तरार काम करने की शैली से योगी बहुत प्रभावित हुए थे और उन्होंने उन पर कोई कार्यवाही नहीं की, बल्कि उन्हें उत्तर प्रदेश कल्याण विभाग का प्रिंसिपल सेक्रेटरी बनाया गया। अब कई बार योगी आदित्यनाथ से डॉक्टर हरिओम मुलाकात करते हैं और राज्य के जरूरी मुद्दों से अवगत कराते हुए प्लान बनाते हैं। कुछ दिनों पहले ही उनकी एक फोटो भी वायरल हुई थी, जिसमें वह योगी आदित्यनाथ को अपनी लिखी एक किताब देते दिखाई दे रहे हैं। योगी आदित्यनाथ ने जिस तरह से डॉक्टर हरिओम पर कोई एक्शन नहीं लिया, इस पर आप उनके लिए क्या कहना चाहेंगे? अपनी राय कमेंट में जरूर बताना। मैं हरजीत मौर्य, हिंदुस्तान तक पर।